गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको आपकी पुस्तक का पाठ 11 मापन मापन पढ़ाऊंगा। मापन मतलब नापना, तोलना। देखिए बच्चों, दैनिक जीवन में हम अनेक क्रियाकलाप करते हैं। जैसे सुबह एक निश्चित समय पर सोकर उठते हैं। कोई 7 बजे उठता है, कोई 6 बजे उठता है, कोई 5 बजे उठता है। घर से स्कूल जाते हैं, वो भी समय पर जाते हैं। 8 बजे का स्कूल है तो 8 बजे पहुँचना होता है। सब्जी वाले से सब्जी लेते हैं, 1 किलो, 2 किलो, आधा किलो। दूध वाले से दूध लेते हैं। इन सभी कार्यों के लिए हमें समय, दूरी, मात्रा, इनकी जानकारी होना जरूरी है। क्योंकि अगर हमें इनकी जानकारी नहीं होगी तो हम किस प्रकार से उचित मापन कर पाएंगे या किस प्रकार से सही लेन देन कर पाएंगे। पहले क्या होता था कि कोई भी सामान अंदाजे से दे दिया जाता था। जैसे किसी को अनाज देना है तो मुट्ठी भर के अनाज दे दिया, 10 मुट्ठी वापस देना है तो उसने अपनी 10 मुट्ठी वापस दे दिया। तो बच्चों, ये भर के हम मुट्ठी भर के जो देते हैं सामान, किसी का हाथ छोटा है तो किसी का हाथ बड़ा है, तो इस प्रकार तो मापन सही नहीं हुआ ना। या तो हमने किसी को कम दे दिया या ज़्यादा दे दिया, या किसी से हमें कम मिल गया या हमें ज़्यादा मिल गया। तो बच्चों, सही एक दूसरे को दें और लें, इसके लिए हमें कुछ मानक बनाने पड़ेंगे। हमें मापन की आवश्यकता होगी। मापन हमारी हर दिन की ज़रूरत है। दर्जी जब शर्ट सिलता है तो नापता है। अगर वो अंदाजे से बनाएगा तो हो सकता है छोटी बन जाए या बड़ी बन जाए, है ना। और सब्जी वाला है, अनाज बेचने वाला है, अगर वो सही से मापेगा नहीं, तराजू और बाट का प्रयोग नहीं करेगा, तो हम सही प्रकार से कोई भी सामान का लेन देन नहीं कर पाएंगे। जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपने देखा होगा कि वो थर्मामीटर लगाकर हमारा ताप मापता है। अगर ताप सही से ज्ञात नहीं होगा तो उसे कैसे पता लगेगा कि हमारे शरीर में कोई बीमारी है या नहीं है। ठीक है बच्चों, इसीलिए हमें मापन की जरूरत होती है। मापन के लिए बनाए जाते हैं मात्रक। किसी चीज़ को नापने के लिए या मापने के लिए उसके मात्रक की जरूरत होती है। तो किसी भौतिक राशि की माप के लिए उसी भौतिक राशि के एक निश्चित परिमाण को आधार मानकर उस भौतिक राशि को इस मानक के पदों में व्यक्त किया जाता है। इसी मानक को मात्रक कहते हैं। जैसे कोई क्षण है, इस पर 2 बिंदु लगा दिए कि भाई ये आज से 1 मीटर माना जाएगा, तो जितने भी 1 मीटर हैं वो हमेशा इतने ही होंगे, तो वो हमारा मानक बन गया। माप तोल का जो ब्यूरो है वो पेरिस में है। फ्रांस का एक शहर है पेरिस, उसमें एक छड़ रखी हुई है प्लेटिनम और इरिडियम की। उस पर 2 निशान लगे हुए हैं और उन्हीं के बीच की दूरी को आज तक 1 मीटर माना जाता है। बच्चों, इस तरीके से हम मात्रक बनाते हैं। दोबारा सुन लीजिए, मात्रक क्या है? किसी भौतिक राशि की माप के लिए उसी भौतिक राशि के एक निश्चित परिमाण को आधार मानकर उस भौतिक राशि को इस मानक के पदों में व्यक्त किया जाता है। इसी मानक को मात्रक कहते हैं। अब आता है मात्रक, समझ गए। दूसरा आता है आंकिक मान। आंकिक मान, जैसे ये कोई दूरी है, बहुत ज़्यादा दूरी है, इसे हमने नापा, बहुत बड़ी दूरी है आपके घर से और स्कूल वाले। ये आपका घर है और ये आपका स्कूल है। आपने नापा, यहाँ से यहाँ तक 1 किलोमीटर हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8 किलोमीटर। कितना है? 8 किलोमीटर। 8 तो हो गया आंकिक मान और किलोमीटर हो गया मात्रक। तो मात्रक के आगे आंकिक मान लगाया जाता है। जैसे हम स्कूल में 5 घंटे पढ़ते हैं, तो 5 तो हो गया आंकिक मान और घंटा हो गया समय। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम चीज़ों का मापन करते हैं मात्रक और आंकिक मान के द्वारा। अब मैं आपको बताता हूँ कि बच्चों, अलग अलग जगह मापन की विधियाँ अलग हैं। कहीं दूरी को
मीटर में नापते हैं, तो कहीं दूरी को फुट में नापते हैं, तो कहीं दूरी को गज में नापते हैं। लेकिन कुछ पद्धतियाँ ऐसी बनाई गई हैं जिसमें मात्रकों के कुछ निश्चित राशियों के कुछ निश्चित मात्रक हैं, उन्हीं का ही हमेशा प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं एक पद्धति बताता हूँ जो बहुत प्रचलित है, मीटर किलोग्राम सेकंड। इस पद्धति को हम पढ़ेंगे। इसमें लंबाई का मात्रक मीटर है। लंबाई या दूरी एक ही बात है। और द्रव्यमान यानी पदार्थ की मात्रा, उसका मात्रक किलोग्राम है। और समय का मात्रक सेकंड है। और भी कई राशियां हैं, जैसे ताप है, ताप का मात्रक है केल्विन। और विद्युत धारा, जो आपके घर में बिजली आती है उसे हम विद्युत धारा या इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, इसका मात्रक एम्पियर है। और ज्योति तीव्रता, यानी कोई जलने वाली वस्तु कितनी तेजी से हमें प्रकाश दे रही है, उसकी तीव्रता कितनी है, उसे ज्योति माने उजाला, प्रकाश, लाइट, उसकी जो इंटेंसिटी है, तीव्रता है, उसका मात्रक है कैंडिला। ठीक है। और पदार्थ की मात्रा के लिए एक मात्रक और भी है जिसका प्रयोग रसायन विज्ञान में ज़्यादातर किया जाता है। पदार्थ की मात्रा का मात्रक है मोल। इनके कुछ प्रतीक भी हैं, जैसे मीटर को एम से प्रदर्शित कर देते हैं, स्मॉल एम से, और किलोग्राम को केजी से, सेकंड को एस से, केल्विन को के से, बड़ा के, छोटा एस है, एम्पियर को ए से, कैंडिला को सी डी से, बड़ा सी छोटा डी, और मोल को एम ओ एल, मोल से प्रदर्शित करते हैं। तो इनके प्रतीक भी हमें पता होने चाहिए। तो इस प्रकार मात्रक इनके और भी हैं, जैसे दूरी का मात्रक तो किलोमीटर भी है, सेंटीमीटर भी है, मिलीमीटर भी है, लेकिन ये मानक मात्रक है इस पद्धति में, मीटर किलोग्राम सेकंड, जिसे हम एम के एस पद्धति भी कहते हैं। तो इस पद्धति को अच्छे से आपको याद रखना है और पढ़ना है, मात्रकों को याद रखना है। बहुत काम की चीज़ें हैं, विज्ञान में इनका बहुत प्रयोग होता है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार आज की क्लास में मैंने आपको कुछ मात्रक पढ़ाए, मापन की आवश्यकता पढ़ाई, मापन की क्या आवश्यकता होती है, इन मात्रकों को आप अच्छे से याद कर लें और कॉपी में भी लिखने का प्रयास करें। बार बार वीडियो को देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो बच्चों, आज की क्लास में मैं आपको इतना ही पढ़ाऊँगा। नमस्कार, धन्यवाद।